हरे कृष्ण प्रभु जी, आज मैं आपको यूज ऑफ रेड फास्फोरस एंड HI का बताने जा रहा हूँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कैटलिस्ट है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, अल्कीन को अल्केन में कन्वर्ट करेंगे, अल्काइन को अल्केन में कन्वर्ट करेंगे, अल्कोहल को करेंगे अल्केन में। यानी कि सब जितना लिखने जा रहे हैं, ये सब को हम लोग क्या करेंगे कि अल्केन में परिवर्तित करेंगे। एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, हेलो अल्केन को अल्केन में, उसके बाद हो गया एसिड एमाइड को अल्केन में कन्वर्ट करेंगे। इस सब को हम लोग क्या करना कर रहे हैं, अल्केन में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, यानी कि एल्केन में परिवर्तित करेंगे। एसिड क्लोराइड, सो सिंपली हम लोग एमाइड बोलते हैं, ठीक है। यानी कि हम लोग को इस तरह से इसका जनरल फार्मूला होगा NH2, इसका हो जाएगा Cl R, Cl हो गया, कार्बोक्सिलिक का हो गया आपका C डबल बॉन्ड OH, R कीटोन का हो गया R C डबल बॉन्ड R डैश, एल्डिहाइड का हो गया R C डबल बॉन्ड H, अल्कोहल का हो गया R OH, अल्काइन का हो गया R ट्रिपल बॉन्ड CH, और अल्कीन का हो गया डबल बॉन्ड लग जाएगा आपका CH2, ठीक है। और ये सब जो है हम लोग किस में कन्वर्ट हो रहा है, अल्केन में बदल रहा है। हम लोग अल्केन बनाने के लिए सीखेंगे आज हम लोग, ठीक है। ये हम लोग अल्केन बनाने के लिए आज सीखेंगे ये सबसे। तो हम 1 बाय 1 करके हम लोग धीरे धीरे चलते चलते आगे की ओर। शुरुआत में हम लोग आसान वाला बनाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे कठिन को बनाएंगे। तो पहला हम लोग का है अल्कीन। अल्कीन से हम लोग बनाएंगे क्या, अल्केन में, ठीक है। अल्कीन का हम लोग जानते हैं कि डबल बॉन्ड होता है, सबसे पहले हम लोग जनरल फार्मूला को प्रयोग करेंगे। जनरल फार्मूला एक सांचा की भांति होता है। जिस तरह से मूर्तिकार मूर्ति बनाने के लिए सांचा का यूज करते हैं, आसानी से, कितना आसान से बन जाता है, इसी तरह से हम लोग यहाँ बनाएंगे। ये अल्कीन हो गया, हाइड्रोजन के साथ रेड फास्फोरस प्लस HI। तो ये हम लोग का बनेगा क्या, देखिए ये हाइड्रोजन जो था, इस पाई बॉन्ड को, ये पाई बॉन्ड है और सिग्मा बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड को सबसे कमजोर बॉन्ड होता है, इसको तोड़ देता है। एक हाइड्रोजन इसको देकर कार्बन को, और इस कार्बन को एक हाइड्रोजन देकर तोड़ देता है।
ठीक है। तो इस तरह से क्या बनेगा, ये सी सिंगल बॉन्ड सी, और यहाँ पर ऐसा आ जाएगा। और एक एक हाइड्रोजन जो हम लोग इसको दिए थे, इस कार्बन को, और एक कार्बन को इसको दिए थे हम लोग, तो इस तरह से मेरा क्या बन गया, अल्केन बन गया। ठीक है, तो यही आपको खाली याद रखना है इसमें। ठीक है, यही आपका रिएक्शन फार्मूला कहलाता है। अब ये सांचा है, इस सांचा में बैठाते जाइए, बस आपका नया नया प्रोडक्ट बनता चला जाएगा। पहले इसी को लीजिए एग्जाम्पल के रूप में, सी डबल बॉन्ड इस तरीके से, हाइड्रोजन रेड फास्फोरस प्लस HI। यहाँ पर उसी तरह से हम एक हाइड्रोजन इसको देंगे इस कार्बन को, एक कार्बन इस कार्बन को देंगे हाइड्रोजन, और ये वाला पाई बॉन्ड मेरा ब्रेक हो गया, सिंगल बॉन्ड बचेगा। देखिए जो हम ऊपर में किए थे रिएक्शन फार्मूला वही करेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसमें हाइड्रोजन बैठा देते हैं, यहाँ भी हम लोग बैठाएंगे, यहाँ भी हाइड्रोजन बैठाएंगे, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी उसी तरह हो जाएगा। यहाँ जो बैठाएंगे बस उसी पे यहाँ बैठा देना हमको है। ठीक है, तो इस तरह से क्या बना है मेरा, ये तो स्ट्रक्चर फार्मूला था, कंडेंस में संघनन में इसको हम परिवर्तित करते हैं। तो यहाँ पर था मेरा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, रेड फास्फोरस प्लस HI। तो ये हम लोग का बना क्या, देखिए यहाँ पर से C है, 1 2 3 कार्बन, तो CH3 सिंगल बॉन्ड C, और यहाँ पर भी 3 कार्बन है। ये हो गया इसका नाम इथीन, इसका नाम हो गया इथेन। ठीक है, तो हम लोग अगला एग्जाम्पल देखते हैं। उसी तरह से आप रिएक्शन फॉर्मूला लिखिए, रेड फास्फोरस प्लस HI। यहाँ पर हाइड्रोजन से यहाँ टूटेगा, एक हाइड्रोजन इस कार्बन को, और एक हाइड्रोजन इस कार्बन को देकर इस पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे। यहाँ सिंगल बॉन्ड बचेगा, सिंगल बॉन्ड यानी कि सिग्मा बॉन्ड, हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर भी हाइड्रोजन हो गया। अब क्या करिए, यहाँ पर अल्काइल ग्रुप यानी कि CH3 रख दीजिए, यहाँ पर हाइड्रोजन रखिए, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर भी वही हो जाएगा जो यहाँ रखे थे CH3, यहाँ पर H, तो यहाँ पर भी H हो गया, यहाँ पर H और H हो गया। अब इसको, ये स्ट्रक्चर था, इसको कंडेंस में चेंज करते हैं। ये वाला CH3, ये वाला C और H, CH डबल बॉन्ड, यहाँ पर HH CH2 प्लस H2, रेड फास्फोरस प्लस HI, यहाँ पर हो गया CH3 CH हो गया, CH2, और यहाँ पर C के साथ 1 2 3 कार्बन, सॉरी हाइड्रोजन, CH3। देखिए प्रोपेन हो गया, अल्केन बन गया है, प्रोपेन। आई हो गया आपका प्रोपीन।
एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए और समझने के बाद इसको आराम से धीरे धीरे करके उतार लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। समझना आज पहले जरूरी थे, उतारना जरूरत नहीं है। समझने के बाद उतारना अपने आसान हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से हम लोग और भी बनाएंगे। H2 रेड फॉस्फोरस प्लस HI, यहां पर भी उसी तरह से। ठीक है, अब क्या करिए कि एक मिथाइल यहाँ ऐड कर दीजिए, एक मिथाइल इस जगह ऐड कर दीजिए, CH3 CH3, यहाँ पर हो गया H, यहाँ पर हो गया H हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग यहाँ पर भी H लीजिए, इस तरह से बैठाना आपको है सिर्फ है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 प्लस H2, कैटलिस्ट है आपका रेड फॉस्फोरस प्लस HI। ठीक है, अब यहां देखिए CH3 ये वाला हो गया आपका, CH सिंगल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन देखिए कि इसको हम लोग दिए थे यहां से, ये वाला हो गया आपका, यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया C और H2 हो गया सिंगल बॉन्ड, फिर ये C के लिए H और H, CH2 और यहाँ पर CH3 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें 1 2 3 4, इसका नाम हम लोग ले देते हैं। 1 2 2 पर मेरा डबल बॉन्ड है तो हो जाएगा, और 4 कार्बन है यहाँ, तो 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट। ठीक है, और यहाँ पर हो गया 2 ब्यूटेन, 2 इन हो गया, और यहाँ पर हो गया ब्यूटेन। ब्यूटेन हो गया, क्लियर। इसी तरह से और भी बनाएंगे हम लोग। चौथा एग्जांपल ट्रिपल बॉन्ड नहीं, ट्रिपल बॉन्ड हम लोग बाद में बनाएंगे, इसके बाद डबल बॉन्ड। हर बार सांचा उठाइए, उसमें बैठाइए और एक नया मूर्ति गढ़ दीजिए, बना दीजिए। रेड फॉस्फोरस प्लस HI, C सिग्मा बॉन्ड, यहाँ उसी तरह से इस, या तो इसको पाई माननी है चाहे इसको पाई माननी है, किसी एक को पाई मानना है, कोई जरूरी नहीं कि ऊपर वाला माने चाहे नीचे वाला माने, ऐसा कोई जरूरत नहीं होता है। तो पाई बॉन्ड मान लीजिए किसी नीचे वाला मान लेता है, तो एक हाइड्रोजन हम लोग इस कार्बन को देंगे, एक हाइड्रोजन इस कार्बन को दे देंगे। ठीक है, क्या बन गया ये H। अब चारों जगह मिथाइल ग्रुप रख दीजिए, CH3 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 और यहाँ पर CH3 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 और यहाँ पर CH3 हो गया। अब इसी को हम लोग लिख देते हैं सजा कर, इसके लिए CH3 C, और ये वाला मेरा चला गया यहाँ पर
ये नहीं होगा, डबल बॉन्ड सी, इसको CH3 और यहाँ पर CH3 हो गया इस तरह से, ठीक है। अब इसका देखिए नामकरण करेंगे हम लोग। नाम करेंगे तो इसका पहले बना लेते हैं, उसके बाद करेंगे। वैसे भी नाम कर सकते हैं अपने इसके 1 2 3 4। डबल बॉन्ड के इधर भी 2 कार्बन है, इधर भी कार्बन रहते हैं। ये सिमेट्रिकल हो गया, सिमेट्रिकल अल्कीन। तो 2 पर मिथाइल है, 3 पर मिथाइल है, क्या लिखेंगे 2 3 डाइमिथाइल ब्यूट 2 इन, ठीक है। इसको हम लोग उसी से कैटलिस्ट रेड फास्फोरस प्लस HI से करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग देखिए इसको पर लिखेंगे CH3, फिर यहाँ पर C, ये वाला हाइड्रोजन H, और ये वाला देखिएगा ये जो है इसके साथ जुड़ा हुआ कार्बन के साथ मिथाइल CH3, फिर यहाँ पर CH, ये वाला H, यहाँ पर CH3, और यहाँ पर CH3 हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी लिखेंगे हम लोग 1 2 3 आईपैक नेम। तो 2 3 पर मिथाइल है, 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। इसी तरह से हम लोग और भी बना सकते हैं एग्जाम्पल। इस तरह से आप कार्बन की संख्या ऐसे बढ़ा सकते हैं, CH2 CH3, इधर ही बढ़ा सकते हैं CH3 H H। बस अभी जो बताया उसी तरह से आपको बनाना है। इसको एक बनाइएगा रेड फास्फोरस प्लस HI के प्रेजेंस में, ठीक है, रेड फास्फोरस प्लस HI के प्रेजेंस में। हम लोग देख लेते हैं और कुछ एग्जाम्पल। ये था हम लोग का 5वां नंबर। छठा साइक्लोल कुछ बना लेते हैं हम लोग। इस टाइप से, ठीक है। ये हो गया हम लोग साइक्लोप्रोपिन, साइक्लोप्रोपिन। इसको भी हम लोग रेड फास्फोरस से रिएक्शन कराते हैं प्लस HI के साथ। अब ये हाइड्रोजन जो था इसके साथ यहाँ पर इस पाई बॉन्ड का तोड़ेगा और एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगा और एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, ठीक है। ऐसे हम लोग कैसे समझेंगे इसको, ये जो था हम लोग इसको इस तरह स्ट्रक्चर बना के देखते हैं, C C C, इसको तो ये आपको इस तरह से बनेगा। यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड था, एक हाइड्रोजन ऑलरेडी पहले से है, यहाँ पर भी एक है, और यहाँ पर मेरा 2 हाइड्रोजन है। तो एक हाइड्रोजन जैसे अभी बताएंगे कि इस पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे तो एक हाइड्रोजन इसको देंगे और एक हाइड्रोजन इसको देंगे हम लोग, ठीक है। तो ये क्या बना हम लोग का, यहाँ पाइप तो H जुड़ा, तो इस तरह से आपको हो गया वाला C C C। तो यहाँ पर हो गया आपका हाइड्रोजन, यहाँ पर हो गया हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया, और यहाँ पर भी मेरा इसी तरह से हो गया, ठीक है।
तो ये जो हम लोग को बना जो है यही आपका बना, ये वाला, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया साइक्लोप्रोपेन, या तो ऐसे लिखिए, चीज तो लिखिए। तो इसको हम लोग इस तरह से सजा के लिख सकते हैं, रेड फॉस्फोरस प्लस HI, ये हो गया साइक्लोप्रोपेन, यहाँ हो गया साइक्लोप्रोपीन हो गया, ठीक है। सातवां एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, इसको साइक्लोहेक्सेन का बना लीजिए, डबल बॉन्ड कहीं एक दे दीजिए, मान लीजिए यहाँ देते हैं, जैसे ये वाला किए थे हम लोग उसी तरह से करना है। रेड फॉस्फोरस प्लस HI हो गया, क्या बन जाएगा ये मेरा डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, और ये हो गया साइक्लोहेक्सेन हो गया, साइक्लोहेक्सिन साइक्लोहेक्सेन हो गया, ठीक है। तो इस तरह करके आप लोग बना सकते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं अल्काइन। अल्काइन से हम लोग क्या बनाएंगे, अल्केन बनाएंगे, ठीक है। अल्काइन टू अल्केन, यानी कि ऐसे बनाएंगे हम लोग इसको। सबसे पहले इसका सांचा यानी कि रिएक्शन फार्मूला को बना लेते हैं, ट्रिपल बॉन्ड C, इस तरीके से हाइड्रोजन, रेड फॉस्फोरस HI C। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि एक्सेस हाइड्रोजन देंगे हम लोग, 2, 4 गो हाइड्रोजन हो गया, 2 से गुना कर दिए। तो यहाँ पर होता क्या है, इसमें हम लोग को पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड हो गया, ठीक है। किसी को भी आप 2 ठो को पाई बॉन्ड मान सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम लोग ऊपर नीचे मांगे, इसको भी मान सकते हैं आप लोग। तो एक हाइड्रोजन इसको दीजिए और एक हाइड्रोजन इसको दीजिए, और इस तरह से एक पाई बॉन्ड मेरा टूट गया। फिर इसी तरह से एक हाइड्रोजन इसको दीजिए, इस कार्बन को, और एक हाइड्रोजन इस कार्बन को दीजिए, ये पाई बॉन्ड आपको टूट गया, ठीक है। तो यहाँ बनेगा क्या आपका H सिंगल बॉन्ड C, और यहाँ पर हो जाएगा H, और यहाँ पर भी H हो गया, ये वाला H यहाँ जुड़ेगा, ये वाला यहाँ से जुड़ेगा, और ये वाला हो गया, इस जगह जोड़ दिया, ऐसे हो गया। ये होगा आपका रिएक्शन फार्मूला। बस ये वाला सांचा को बैठा लीजिए, मिट्टी डालिए और एक नया मूर्ति बना दीजिए। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, C ट्रिपल बॉन्ड C, इस तरीके से हाइड्रोजन, रेड फॉस्फोरस प्लस HI, यहाँ पर आइए। तो यहाँ पर जो किए थे हम लोग वैसे ही रहेगा, एक हाइड्रोजन को यहाँ लगा दीजिए, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, और एक हाइड्रोजन यहाँ, ठीक है। अब क्या करना है आपको, यहाँ हाइड्रोजन बैठा दिए, तो यहाँ पर भी आपको लग जाएगा हाइड्रोजन,
और यहाँ पर भी हाइड्रोजन बैठ जाएगा। ठीक है, अब ये तो हम लोग को स्ट्रक्चर पढ़ना था, कंडेंस लिख देते हैं इसको, हम लोग सजा कर कुछ लिख देते हैं। CH CH प्लस H2 रेस्ट फास्फोरस प्लस HI के उपस्थिति में। यहाँ पर देखिए C और H है हम लोग को 3 ठो, तो हो गया क्या CH3। यहाँ पर भी इस कार्बन के साथ 1 2 3 हाइड्रोजन है, ये हो गया CH3। ये हो गया आपका इथाइन, यहाँ हो गया इथेन। इस तरह से इथाइन से इथेन आपका बन गया। दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं, वही सांचा रखिए इस तरीके से H2 रेड फॉस्फोरस प्लस HI। ठीक है, अब इसी में हम लोग डबल बॉन्ड तोड़ेंगे दो दोनों को, तो यहाँ पर लगेगा सिंगल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, एक यहाँ लग जाएगा, एक तो पाई बॉन्ड टूटा, फिर एक यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन इस जगह पर, ऐसे हो गया। ठीक है, अब इसमें करिए क्या, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप जोड़िए CH3, यहाँ पर हाइड्रोजन, जो यहाँ रखेंगे यहाँ रखेंगे, वही हम लोग को यहाँ भी रख देना है, एक नया प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया। ठीक है, इसको आप सजा कर लीजिए। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH हो गया, प्लस H2 रेड फॉस्फोरस प्लस HI, यहाँ पर हो गया CH3, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगा था हम लोग का, देखिए इस पाई को तोड़ने के लिए एक हाइड्रोजन इसको दिए थे, एक हाइड्रोजन इसको दिए थे, तो ये वाला मेरा पाई टूटा था, और इस पाई को तोड़ने के लिए एक हाइड्रोजन इसको और एक हाइड्रोजन इसको दिए थे। ठीक है, तो इस तरह से मेरा ये बना था। तो यहाँ पर हो गया आपको CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 नहीं CH3 हो जाएगा। तो यहाँ हो गया प्रोपाइन, ये हो गया प्रोपेन हो गया। ठीक है, इसी तरह से आप अगला बना सकते हैं साइक्लो के लिए। इसमें क्या करिए, कार्बन इधर बढ़ाइए, ढेर सारा आपका बनते चला जाएगा ये। इस तरीके से रेड फॉस्फोरस प्लस HI हो गया। तो यहाँ होगा आपका ये वाला पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, साइक्लोएल्केन हो गया। इसको देख लीजिए एक बार फिर से, यहाँ पर क्या होगा, आपको CH2, यहाँ पर C और यहाँ पर भी C हो गया। इस पाई बॉन्ड को हम लोग को तोड़ना है, तो एक हाइड्रोजन इस कार्बन को देंगे और एक हाइड्रोजन इस कार्बन को देंगे, फिर दो ठो एक कर लेते हैं, इस पाई बॉन्ड को तोड़ना हमको है, तो एक हाइड्रोजन इसको देंगे और एक हाइड्रोजन इसको देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा, ये CH2, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2। ठीक है, अब इसी को ना ये लिखे थे हम, देखिए आसान हो गया। तो क्या करेंगे हम लोग,
साइक्लोप्रोपेन हो गया, आई हो गया साइक्लोप्रोपाइन, साइक्लोप्रोपाइन हो गया। ठीक है, इसी तरह से आप साइक्लोपेंटाइल, साइक्लोहेक्साइन बना सकते हैं। कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड डाल दीजिए, प्लस H2, रेड फॉस्फोरस प्लस HI हो गया। इस तरीके से, ठीक है। HI, इसके बाद हम लोग आते हैं हेलो अल्केन। हेलो अल्केन से क्या बनाएंगे? अल्केन, ठीक है। CCCl, इस तरह का ये रिएक्शन फार्मूला है। H2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस प्लस HI। हमको करना क्या है, यहाँ पर पाई बॉन्ड नहीं बल्कि हम लोग सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड को हम लोग को तोड़ना है। तो ये हाइड्रोजन जो था एक इस कार्बन को देंगे और एक हाइड्रोजन जो बचेगा वो इस क्लोरीन को दे देंगे और ये सिग्मा बॉन्ड मेरा टूट जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए कि ये क्या बना हम लोग को, HCl बना। HCl आपको बाहर निकल गया और यहाँ पर हुआ C और ये हाइड्रोजन को इस तरह से ऐड कर दीजिए। ठीक है, यही आपका हो गया क्या, रिएक्शन फार्मूला। ठीक है, हम लोग आम भाषा में बोलते हैं सांचा, जिससे हम लोग को मूर्ति को गढ़ते हैं, यानी कि मूर्ति बनाते हैं उसमें मिट्टी डालकर। अब इसमें मिट्टी डालिए, एक नया प्रोडक्ट आपको तैयार हो जाएगा, एक नया मूर्ति बन जाएगा। यहाँ हो गया हम लोग को 1 2, बस वही काम कीजिए। फिर से सांचा को लीजिए, H2 रूपी उसमें डालिए, रेड फॉस्फोरस प्लस HI, ये उपस्थिति होगी हम लोग को। यहाँ होगा क्या, प्लस यहाँ से HCl, यही जो काम किए ऊपर में। बस अब आपको क्या करना है, इसमें मिथाइल ग्रुप रखिए चाहे हाइड्रोजन रख दीजिए। यदि हम मिथाइल ग्रुप रखते हैं, सॉरी हाइड्रोजन रखते हैं सब में, देखिए इस तरीके से यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, ये सजा कर लीजिए। ये C है, इसके साथ 1 2 3 हाइड्रोजन है, CH3 CH2 Cl हो गया। ठीक है, H2 रेड फॉस्फोरस प्लस HI हो गया, CH3 यहाँ पर से CH3 प्लस HCl। देखिए ये हो गया आपको इथेन, 2 कार्बन है, 2 कार्बन को एक सिंगल बॉन्ड से इथेन हो गया। ये हो गया आपका क्लोरो इथेन,
ठीक है। इसी तरह से कार्बन बढ़ा सकते हैं आप, एक दो किए थे हम लोग। Cl की जगह पर ब्रोमीन रख सकते हैं, आयोडीन भी रख सकते हैं, इस तरीके से। रेड फॉस्फोरस प्लस HI हो गया। आपको करना क्या है, कार्बन को और भी बढ़ा दीजिए आप इस तरीके से, ठीक है। इसको बनाइएगा अपने से। थर्ड हम लोग देखते हैं साइक्लो के लिए। इसमें क्लोरीन हम लोग कहीं लगा देते हैं, H2, रेड फॉस्फोरस प्लस HI हो गया। अब यहां से क्या करते हैं कि ये सिग्मा बॉन्ड था, इसको हम लोग, यहाँ पर कार्बन लगा हुआ है, यहाँ भी कार्बन है, ठीक है। यहाँ पर वो कितना CH2, यहाँ पर CH, CH2, CH2, CH2। अब यहाँ पर CH था पहले से, आई क्लोरीन है। ये सिग्मा बॉन्ड को हमको तोड़ना है, तो एक हाइड्रोजन इस कार्बन को देंगे और एक हाइड्रोजन इस क्लोरीन को दे देंगे, तो मेरा सिग्मा बॉन्ड टूट गया, ठीक है। तो बनेगा क्या आपका इस तरीका से, प्लस HCl आपका बाहर निकल गया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2, यहाँ पर भी CH2, CH2, CH2 हम यहाँ तोड़े थे। अब देखिए यहाँ पर पहले से ऑलरेडी एक हाइड्रोजन था C के साथ, और ये वाला हाइड्रोजन, तो क्या बन गया, ये CH2 बना। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, कार्बन बैठाने की जरूरत नहीं है, हम लोग इस तरह लिख सकते हैं आराम से। क्लोरीन को कर दीजिए कहीं, यहाँ रखे, यहाँ रखे, यहाँ रखे, यहाँ कहीं रख सकते हैं, आपकी इच्छा। रेड फॉस्फोरस प्लस HI हो गया, इस तरह से HCl हो गया। ये हो गया साइक्लोहेक्सेन, ये हो गया क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, क्लोरो साइक्लो हेक्सेन हो गया, ठीक है। और बना सकते हैं आपने ढेर सारा। इसके बाद हम लोग आते हैं एल्कोहल। एल्कोहल टू अल्केन, एल्कोहल से अल्केन बनाना। तो उसी तरह सांचा बनाएंगे हम लोग, रिएक्शन फार्मूला को C, यहाँ पर OH लिखेंगे, इस तरीके से H2, रेड फॉस्फोरस प्लस HI, C। यहाँ पर देखिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से हम लोग को इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है, तोड़ना है। तो एक हाइड्रोजन हम लोग इस कार्बन को दे देंगे और एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को दे देंगे, और इस तरह से क्या होगा कि मेरा ये वाटर के रूप में H2 हो गया, O H2O के रूप में ये मेरा पानी बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर से क्या बन जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन मेरा
इस जगह पर आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा ये वाला। ठीक है, बस यही आपका रिएक्शन फार्मूला हो गया। अब इसी को सांचा के रूप में रख लीजिए, जो मूर्ति बनाना है, जैसा बनाना है बनाइए। देखिए अब इसको हम लोग करते हैं COH, यही था आपका एल्कोहल, आई हो गया आपका अल्केन। ठीक है, प्लस H2, रेड फास्फोरस प्लस HI, हाइड्रोजन आयोडाइड। उसी तरह से हम लोग यहाँ पर होगा CH, ये बनाए थे हम लोग अभी। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि इसमें भरना शुरू करते हैं। यहाँ हाइड्रोजन रख दिए, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन 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 हो गया। अब देखिए कि ये क्या बन गया, आपको मीथेन बना और ये मिथाइल अल्कोहल हो गया। सजा के लीजिए इसको, CH3OH प्लस H2, रेड फास्फोरस प्लस HI, यहाँ हो गया CH4H2 हो गया, वाटर। ये हो गया आपका मीथेन, ये हो गया मेथेनॉल या मिथाइल अल्कोहल, मेथेनॉल। ठीक है, अब इसी सांचा से दूसरा हम लोग बनाएंगे। एक दो OH चला देते हैं, H2, रेड फास्फोरस प्लस HI हो गया। ठीक है, ऐसा ही रखे थे हम लोग अभी। अब क्या कीजिए, यहाँ CH3 रख दीजिए, यहाँ पर H, यहाँ पर H, एक अगला मूर्ति बन गया। हुआ, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सजाकर CH3, यहाँ हो गया CH2OH हो गया प्लस H2, रेड फास्फोरस प्लस HI, यहाँ पर हो गया CH3 यहाँ पर भी हो गया, H2O हो गया। यहाँ एक दो कार्बन है, इथेनॉल, ये हो गया इथेन हो गया। ठीक है, इसी तरह से तीसरा हम लोग को साइक्लो के लिए बनाते हैं। OH प्लस H2, रेड फास्फोरस HI हो गया आपका। ठीक है, यहाँ पर भी वही जगह ये पाई बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन को दे दीजिए, एक कार्बन को दे दीजिए, यहाँ पर कार्बन है CH2 CH2 CH था पहले से। ठीक है, तो ये आपका उसी तरह से बन जाएगा जैसे पिछले में बनाए थे हम लोग क्लोरो के लिए, यहाँ पर, और यहाँ पर से पानी बाहर निकल जाएगा।
ठीक है, ये हो गया आपका साइक्लो प्रोपेन नॉल, एल्कोहल और लग जाएगा इसमें, साइक्लोप्रोपेनॉल हो गया। यहाँ हो गया आपको साइक्लो प्रोपेन हो गया। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। CH2OH इस टाइप से। रेड फॉस्फोरस प्लस HI, रेड फॉस्फोरस प्लस HI एक बहुत ही बड़ा कैटलिस्ट है ब्रह्मास्त्र की तरह, जो कि बहुत सारा रिएक्शन को हम लोग को अंजाम देता है। हाइड्रोजन H2 हो गया, यहाँ पर भी सिमरा है, पाई बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड को तोड़ेगा, पाई बॉन्ड नहीं सॉरी, और एक हाइड्रोजन कार्बन को दे देंगे और एक ऑक्सीजन को दे देंगे यहाँ से। तो यहाँ पर देखिए कि ये मेरा पानी वाटर के रूप में बाहर निकल जाएगा। H2 हो गया, और यहाँ बचा आपको CH3 हो गया, H2 हो गया, H वाला CH3 हो गया आपका। ये हो गया साइक्लो प्रोपेन कार्बिनॉल। ठीक है, एक नाम हो सकता है आपको, दूसरा नाम हो सकता है हम लोग को है साइक्लो प्रोपाइल या प्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन मेथेनॉल, मेथेनॉल हो गया। या हम लोग तीसरा नाम लिख सकते हैं इसको, इसका नाम लिख रहे हैं हम 1 साइक्लो प्रोपेन, इसको प्रोपेन ही रहने दीजिए, अच्छा रहेगा, प्रोपेन मेथेनॉल। ठीक है, और इसका तो जानिए आप लोग 1 मिथाइल, 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, अब इस तरीके से हम लोग अगला आते हैं, हम लोग हैं एल्डिहाइड, एल्डिहाइड टू अल्केन। एल्डिहाइड के लिए हम लोग को सांचा बनाते हैं, रिएक्शन फॉर्मूला इस तरीके से, H2 रेड फॉस्फोरस प्लस HI। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ध्यान देने का चीज, यहाँ पर से हम लोग को शुरुआत होता है, यहाँ से हम लोग को ए ऑक्सीजन को हटाना है, ऑक्सीजन को हटाएंगे तभी मेरा अल्केन बनेगा। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन को यहाँ से क्या करते हैं, इस ऑक्सीजन को देंगे और एक हाइड्रोजन इस कार्बन को देंगे, तो मेरा से यहाँ से पाई बॉन्ड टूट गया। ठीक है, हम लोग को एक्सेस लेना है हाइड्रोजन अधिक मात्रा में, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इस सिग्मा बॉन्ड को तोड़ना है, तो इसके लिए क्या करेंगे,
एक हाइड्रोजन यहाँ देंगे और एक हाइड्रोजन इस कार्बन को देंगे। ठीक है, अब तो आप देखिए कि यहाँ पर वाटर के रूप में ये बाहर निकल जाएगा, H2O बन गया। तो वाटर के रूप में हम लोग को ये बाहर निकल गया। यहाँ बचा क्या, ये वाला, और यहाँ पर से ये H हो गया। यहाँ पर देखिए ये वाला हाइड्रोजन था, इसको जोड़ देंगे यहाँ पर, और ये वाला इसको यहाँ जोड़ देंगे। ठीक है, यही आपका रिएक्शन फार्मूला बन गया, यानी कि एक ढांचा बन गया, सांचा। ठीक है, बहुत ही आसान है, अब सिर्फ आपको बैठाना आपको इसमें है। यहाँ पर यह अल्केन बन गया आपका, और ये आपका एल्डिहाइड था, एल्डिहाइड हो गया। सी डबल बॉन्ड हो, एग्जाम्पल देखते हैं। सी डबल बॉन्ड हो, H प्लस H2, रेड फॉस्फोरस प्लस HI। वही यही काम करेंगे जो पीछे में किए थे हम लोग। सी, एक हाइड्रोजन मेरा यहाँ चला गया, एक हाइड्रोजन पहले से था यहाँ, और यहाँ पर एक चला आएगा। ठीक है, और इसमें से पानी बाहर निकल गया। आप क्या कीजिए, यहाँ पर H बैठा दीजिए, तो यहाँ पर भी H बैठा दीजिए। अब देखिए ये क्या बन गया आपका, फॉर्मल्डिहाइड, HCHO प्लस H2, रेड फॉस्फोरस प्लस HI। यहाँ पर देखिए CH4 बना है, CH4 क्या है, मीथेन हो गया, तो मीथेन हो गया प्लस H2O हो गया। और एग्जांपल देख लीजिए, ये हो गया आपका फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। एक कॉमन नेम होता है, एक कार्बन है, एक कार्बन को बोलते हैं मेथ, और उसमें मेथेन अल, मेथेनल हो गया। ये हो गया आपका CH4 मेथेन। नाम हर जगह आपको लिखते ही जाना है, नाम गड़बड़ तो सब गड़बड़। साइक्लो बना सकते हैं, सी डबल बॉन्ड हो H। यहाँ पर जो हम लोग लिखे थे ना, एक बॉन्ड दिए थे यहाँ पर, ये वाला, इसी बॉन्ड के जगह पर हम लोग साइक्लो लगा देते हैं, प्लस H2O, रेड फॉस्फोरस प्लस HI हो गया। जिस तरह से वाटर हम निकाले थे यहाँ से पिछले में, यहाँ पर हम लोग 2 हाइड्रोजन दे देते हैं ऑक्सीजन को, और यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन देते हैं कार्बन को। ठीक है, तो ये तो वाटर के रूप में बाहर निकल गया, और यहाँ पर CHH2 यानी कि CH3 हो गया। ये हो गया मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन हो गया। ये हो गया आपका साइक्लोप्रोपेन कार्बल्डिहाइड, कार्बल कार्बल
डिहाइड, डिहाइड हो गया। ठीक है, तीसरा एग्जांपल आप लिख सकते हैं, CH2 C डबल बॉन्ड O H प्लस H2, इस तरह से रेड फॉस्फोरस प्लस HI। यहां से भी आपको वाटर के रूप में इसको निकाल देंगे हम लोग, 2 हाइड्रोजन देके इसको कार्बन को दे देंगे 2 हाइड्रोजन, तो इस तरह से मेरा वाटर के रूप में बाहर निकल जाएगा। और यहाँ हो जाएगा आपका CH2 और यहाँ पर CH3 हो गया। ये क्या बन गया आपका, इथाइल साइक्लोप्रोपेन, और यहाँ पर इथाइल, इसको इथाइल पर जोड़ दीजिए, यहाँ पर इथाइल साइक्लोप्रोपेन हो गया। ठीक है, इसका नाम लिखना चाहते हैं, लिख सकते हैं 1 2, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, 2 पर 2 साइक्लोप्रोपेन, इधर हो गया इथेनॉल, इथेनल, इथेनल। ठीक है, और भी बना सकते हैं आप, हैं C डबल बॉन्ड O H प्लस H2, रेड फॉस्फोरस प्लस HI से। तो यहाँ पर भी हम लोग इसी तरह से इसको 2 हाइड्रोजन दे देंगे ऑक्सीजन को, और 2 हाइड्रोजन इस कार्बन को दे देंगे, तो यहाँ से वाटर के रूप में बाहर निकल जाएगा, और यहाँ हो जाएगा आपका इस तरह से CH3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन हो गया, और ये हो गया आपका साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, डिहाइड। ठीक है, तो आज हम लोग किए अभी एल्डिहाइड तक, एल्डिहाइड तक किए हैं। ठीक है, अल्कीन, अल्काइन, अल्कोहल, एल्डिहाइड। अब अगले वीडियो में हम लोग करेंगे कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, हेलो अल्केन, एसिड एमाइड, या एमाइड बोल सकते हैं, एसिड क्लोराइड। ठीक है, हेलो अल्केन तो हम लोग पढ़ चुके अभी हैं, यानी कि आपको पास बचा 1 2 3 4, ये 4 टॉपिक्स बचा हुआ है। ये 4 टॉपिक्स को हम लोग क्या करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे हम लोग। ठीक है, तब तक के लिए जय सिया राम।